नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 2 जून 2020 और 2 जून 2020 को जितने भी प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम अपने कल के विशेष प्रश्न पे बात कर लें। अपना कल का विशेष प्रश्न था, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौन सा मिसाइल पार्क बनाया गया है? विकल्प हैं कलिंग, अग्निप्रस्थ, महावीर या महाबली। तो इसका सही उत्तर था अग्निप्रस्थ। अब हम चलते हैं अपनी आज की चर्चा की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने और पहला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 1 जून, 2 जून, 31 मई या 30 मई को। तो इसका सही उत्तर है 1 जून को। विश्व में दुग्ध के महत्व को बताने, दुग्ध से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी देने और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यदि प्रश्न ये बनकर आ जाए कि नेशनल दुग्ध दिवस यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो आपको उत्तर देना है 26 नवंबर को। विश्व स्तर पे जहां 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वहीं भारतीय स्तर पर इसे 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। एक और विशेष दिवस की चर्चा अपन कर लें और अगला विशेष दिवस है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है 1 जून को। अब आपके सामने 3 नाम आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व दिवस और राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे, नेशनल डे और वर्ल्ड डे। तीनों में फ़र्क है। अब तीनों में क्या फ़र्क है वो बता रहा हूँ। तो देखिएगा, यदि अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया जाए तो 2 या 2 से अधिक देशों द्वारा यदि कोई विशेष दिवस मनाया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। यदि विश्व के सभी देशों द्वारा जिसे मनाया जाता है उसे विश्व दिवस कहते हैं, यानी वर्ल्ड डे कहते हैं। और किसी एक ही देश द्वारा यदि किसी विशेष दिवस को मनाया जाता है तो उसे राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। ये तीनों में अंतर था। उसके बाद है अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आज का, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन सिंह या अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। यह है 31 मई से आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया पर लाइव हो गया है, यानी कि आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया पर इस प्रतियोगिता को प्रारंभ कर दिया गया है। यह है संपूर्ण विश्व के लिए खुली प्रतियोगिता है। विशेषकर योग दिवस के उपलक्ष्य पर इसे प्रारंभ किया गया है, क्योंकि इसी माह विश्व योग दिवस भी मनाया जाएगा। उसके बाद है अपना आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस राज्य को
445 करोड़ रुपए की मंजूरी जल मिशन हेतु दी गई है। विकल्प हैं केरल, छत्तीसगढ़, गोवा या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2023-24 तक प्रत्येक घर में पानी का कनेक्शन पहुंचाने हेतु, स्वच्छ जल पहुंचाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यदि अपन बात करें छत्तीसगढ़ की तो राजधानी है रायपुर। एक और नाम आता है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदलकर अब अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ में ही सी हार्ट यानी छत्तीसगढ़ हार्ट ऐप विकसित की गई थी प्रत्येक घर में होम डिलीवरी करने हेतु, यानी कि प्रत्येक घर में सामान पहुंचाने हेतु। छात्रों के लिए पढ़ई तुहार द्वार ऐप लॉन्च की गई थी और भारत का पहला राज्य है जहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रारंभ कर दिया गया है। इसके बाद है आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कोविड-19 के लिए 1 लाख बेड यानी कि बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 कैटेगरियों का निर्धारण करके बेड तैयार किए गए हैं, यानी जिनमें सामान्य लक्षण हैं उन लोगों के लिए अलग से बेड रहेंगे, जिनमें थोड़े अधिक लक्षण हैं उन लोगों के लिए बेड रहेंगे, और जो इमरजेंसी के रूप में आते हैं उनके लिए अलग बेडों का निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार के बेड बनाने वाला 1 लाख बेड बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उसके बाद है आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है बीसीसीआई के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु किसको नामित किया गया है? विकल्प हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या ईशांत शर्मा। तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बीसीसीआई के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु नामित किया गया है। इसी के साथ ईशांत शर्मा, शिखर धवन व दीप्ति शर्मा का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य कार्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, जबकि सेक्रेटरी हैं जय शाह। उसके बाद है आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है किस राज्य द्वारा 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी हाल ही में दी गई है? विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, गोवा या उड़ीसा। तो सही उत्तर है नंबर 4 उड़ीसा। यदि अपन उड़ीसा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवाजा गया था, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यदि अपन उड़ीसा की अन्य बात करें तो यहाँ पे एक वेलर द्वीप है
जिसका हाल ही में नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, जहां पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यहीं पर चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? विकल्प हैं सिटी बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक या ग्रामीण बैंक। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 सिटी बैंक। सिटी बैंक पर एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नियमों का सही पालन नहीं करने हेतु 4 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई द्वारा लगाया गया है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में हुई और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है किस नंबर के गवर्नर हैं, तो आपको बताना है 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। उसके बाद है आज का 9वां प्रश्न। पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिकल चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में फिल्म जारी की है? विकल्प हैं स्वस्थ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन योजना या स्वास्थ्य योजना। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु स्वच्छ भारत भारत की स्वच्छता क्रांति के नाम से, पुनः बोल रहा हूँ, स्वच्छ भारत भारत की स्वच्छता क्रांति के नाम से एक फिल्म जारी की गई है, जिसे जियो चैनल व यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। उसके बाद है आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, भारत में टिड्डियों का हमला 30 वर्ष बाद ऐसा हमला हुआ है। प्रश्न ये है कि ये दल यानी टिड्डियों का दल किस महादेश से उड़कर आया है? वो विकल्प हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या चीन। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका से यमन और ईरान होते हुए यह पाकिस्तान तक पहुंचा और अब यह पाकिस्तान से भारत में पहुंच चुका है। उसके बाद है आज का 11वां प्रश्न। किस राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की है? यानी पहले जो पेंशन 1,000 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? वो विकल्प हैं केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा या उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में 1,000 से 3,000 रुपये वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन देने की घोषणा की गई है, जिसके तहत अभी 2,250 रुपये दिए जाएंगे और अगले 3 साल में उन्हें बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। यानी पहले जो पेंशन 1,000 थी, अब उन्हें 2,250 रुपये कर दिया गया है और 3 साल बाद उन्हें बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिए जाएंगे। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, रोबर्टो एजेवेडो किस संगठन के अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है? विकल्प हैं WHO, WTO, NHAI या ICICI। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2
WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं रॉबर्टो एजेवेडो, जिन्होंने 1 वर्ष पहले ही इस पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने WTO पर यह आरोप लगाया था कि वह अमेरिका का सहयोग नहीं कर रहा, अपितु चीन का अधिक सहयोग कर रहा है, और इसी कारण रॉबर्टो एजेवेडो ने अपना त्यागपत्र देने की घोषणा की है। WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड में है। अपनी घोषणा के अनुसार ये 31 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे। उसके बाद है अपना 13वां प्रश्न, विश्व बैंक ने भारत के लिए कितनी सहायता करने की घोषणा की है, यानी वर्तमान समय में भारत जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए विश्व बैंक ने भारत के लिए कितनी सहायता करने की घोषणा की है। 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर या 50 करोड़ डॉलर। तो इसका सही उत्तर है 1 अरब डॉलर। यह राशि कुल 2 चरणों में भारत को दी जाएगी। वर्ष 2020 के लिए 75 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे और 2021 में 25 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु भारत को 2 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसके तहत 1 करोड़ डॉलर की सहायता की घोषणा भी कर दी है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और विश्व बैंक का मुख्य वाक्य है निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना, यानी इसका मुख्य ध्येय वाक्य है निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। उसके बाद 14वां प्रश्न है, विप्रो के नए CEO कौन बनाए गए हैं। विकल्प हैं आबिद अली नीमचवाला, थियरी डेलापोर्ट, नीलेश साठे या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, थियरी डेलापोर्ट। इससे पहले आबिद अली नीमचवाला और विप्रो के नए CEO थे, जिनके स्थान पर 6 जून को थियरी डेलापोर्ट अपना पद संभाल लेंगे। जबकि यदि इसमें एक और विकल्प है नीलेश साठे, उसकी यदि बात करें तो नीलेश साठे को NHAI का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीलेश साठे को NHAI का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का अपना प्रश्न है, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है। विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, गोवा या बिहार। इसी के साथ अपनी आज की वार्ता समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।